ये विशेष गुण है 64 गुणों के अंदर वेणु माधुरी का। और ये एकमात्र वृंदावन में ही बजती है। तो अनन्य रस की उपासना है। तो किसी भी देवी देवता के, अच्छा ऐसा भी मत करना, ये भी मैंने बहुत प्रायः देखा है कि शिव जी सामने हो, हम ना करें इनकी पूजा। देवी सामने है ना ना हम ना, हम तो अनन्य उपासक हैं। वे गोपियां कात्यायनी की उपासना भी कर रही हैं, तो क्या करें? दास तो एक के हो, दास एक के हो, बहू तो एक की हो ना। तो दास एक के, तो एक के बाद क्या होना है? उन्हीं का बनकर उपासना करनी है। तो देवी के पास भी गए तो आइडेंटिटी तुम्हारी वास्तविक आइडेंटिटी का रही, मैं कृष्ण का दास। आप कृपा करो, मुझे उत्क्रांत सिद्धि की प्राप्ति कराओ, मुझको कृष्ण लीला में प्रवेश मिले, मैं राधा रानी की दासी बनूं। गोपियां गई कात्यायनी के पास हैं, मांग श्री कृष्ण को रही है, कात्यायनी प्रकट हुई नहीं, कृष्ण आ गए। ये लीला बड़ी अद्भुत लीला है। वैसे देवी का प्राकट्य होना चाहिए, देवी को पूछना चाहिए बताओ क्या चाहिए, देवी को ये बताया जाए, भक्ता सब गोपी बोले कि हमें तो कृष्ण पति रूप में चाहिए। पर यहां तो कात्यायनी यशोदा जी के, यशोदा गर्भ संभूता, यह तो भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन है। कन्हैया बोले छोटी बहन तू घर पे ही बैठ, तेरी तो तेरे ही भगत है, पर असली में मांग तो मुझको ही रहे हैं, ला मैं चलो जाऊं। चीरहरण लीला के अंदर देवी प्रकट ना है भाई, किसी को कात्यायनी नहीं मिली है। कौन मिले आखिरी में? कृष्ण। बताओ ऐसी उपासना जिसमें फल चल के स्वयं आवे और कहे कि मैं तो तैयार हूं तुमको अपनाने को, शरद रात्रि का इंतजार करो। क्योंकि अभी वो बोले क्यों, बोले अभी तो प्रेम के पाठ पढ़ाने हैं ना तुमको, हमारी संस्था चल रही है। चीरहरण के बाद से फिर प्रेम के और पाठ पढ़ाने की शुरुआत हुई और प्रणय पे आके यहां पे रोक दिया ठाकुर जी ने। ये अनन्यता है। हम भी शिव जी के पास जाके उनको दंडोत कर रहे हैं, राधा रमण जी के दास हैं, राधा रानी की दासी बनना है, कृपा कर दो। बस एक का ही तो बन के उपासना करी जा सकती है। श्री सनातन गोस्वामी पाद गोपेश्वर को भी के पास जा रहे हैं दर्शन करने को। गोवर्धन में बैठे, गोवर्धन के कछु मसूर होए ना होए, मच्छर बड़े मशहूर हैं। जो गोवर्धन में रहो होए भाई मालूम है, हम तो 5-6 वर्ष रहे, डांस जैसे मच्छर, डांस कहे उनको। गोवर्धन में बैठ के उपासना जल्दी ना हो पावे। सच्ची में हमने जीवन में जितनी भी उपासनाएं करी उसमें विशेषतः गोवर्धन या राधा कुंड में करी। जीवन में कई पुरुष चरण करे तो वही उन्हीं स्थानों पर, तो माँ के मच्छरन को मालूम है हमें वहां के मच्छर कैसे हैं। सनातन गोस्वामी पाद महाराज मानसी गंगा के तट पर पहुंच गए। लाओ आज तो मैं ठाकुर जी के भजन करूं। इतने मच्छर आ गए कि सनातन गोस्वामी पाद गए, जा भजन है तो मैं यहीं छोड़ लो, वृंदावन जा रहे हो। शिव जी उठे, चकलेश्वर महादेव बोले बाबा रे कहाँ जा रहे हो? बोले अरे बड़े मच्छर है तुम्हारे पास। बोले बाबा बोले तू मेरे पास ही बैठ के भजन कर प्रियाजू को, यही मच्छर ना काटेंगे। आज भी यह भावना समस्त गोवर्धन वासियों को मालूम है कि कहाँ मच्छर नहीं काटता है, जहाँ पे शिव जी होते हैं।
चकलेश्वर महादेव है, वहां पे मच्छर नहीं है, सब जगह पे मच्छर है। तो शिव जी का सानिध्य लेकर सनातन गोस्वामी पाद अपनी अनन्य भक्ति को कर रहे हैं। शिव जी को देख के ऐसा नहीं करा, अच्छा आज मेरे प्रिया प्रीतम तो मिलना रहे, लाओ मैं तुम्हारो दास बन जाऊं, ऐसा तो नहीं है। हम क्या करते हैं, जिन देवी देवता की उपासना शुरू करते हैं, हम खट उनके दास बन जाते हैं। ये नहीं करना है, एक का बने रहना है। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद मनः शिक्षा के अंदर यह निवेदन कर रहे हैं, अपि तयक्त्वा लक्ष्मीपति रतिमितो व्योम नयनम व्रजे राधा कृष्णौ स्वमति मणिद्वौ त्वम भज मनः। कि भैया इस अनन्य भक्ति को करने के लिए, गौड़िया उपासना को करने के लिए तुमको उन वैकुंठ पति को भी छोड़ना पड़ेगा, उनके द्वारा दी जाने वाली 4 मुक्तियों को भी छोड़ना पड़ेगा, और मन को ये बार बार शिक्षा देनी पड़ेगी कि तुम्हारे तो एकमात्र ब्रजे राधा कृष्णऊ, तुम्हारे तो एकमात्र ब्रज में रहने वाले राधा कृष्ण ही हैं, स्वरति उन्हीं में ही सिर्फ रति लगा के रख। कृष्ण स्मरणम जन्म चास्य प्रतिष्ठाम निज संहितम तत् तत् कथारतश्च चासौ कुर्याद वासम व्रजे सदा। कृष्ण स्मरणम, रागानुगा भक्त को, गौड़िया भक्त को क्या करना चाहिए, रूपानुगा को क्या करना चाहिए? कृष्ण स्मरणम, भगवान श्री कृष्ण का जो व्रज में रहते हैं उनका स्मरण करे। जन्म चास्य प्रतिष्ठाम निज संहितम, जो वृंदावन में भगवान श्री राधा कृष्ण का निज परिकर है उनका अनुगत्य लेवे। तत् तत् कथा रतश्च, सिर्फ उन्हीं की कथा सुने, उन्हीं की कथा करे, और कुर्याद वासम व्रजे सदा, और वह हमेशा सदा व्रज में रहवे। इससे क्या मिलेगा? प्रेम की प्राप्ति होगी। रम्या काचिद उपासना व्रज वधुवर्गिण्या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुरमूर्तो महान। ये तत्व है। उन गोपियों के द्वारा जिस सेवा को करा जा रहा है, जिस कथा को हमारे द्वारा सुना जा रहा है, उससे क्या मिलेगा? श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुरमूर्तो महान, हमको प्रेम की सिद्धि हो जाएगी।